हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिया था, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और सारणी बना ली थी। आज स्टार्ट करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा दिल बढ़ा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कुछ नहीं जाता इसमें, आपको थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। हमारे को ये दे रखा है, आपको आसानी से आ जाएगा। ये क्या करना है, सिर्फ मान देखना है और इसमें रखना है। किसका मान रखना है, 33 का, ठीक है। तो 33 का मान कितना होता है, 1/√3। तो क्या होगा, बराबर 2 गुणा 33 का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। बटा, यहाँ पर देखो 1 प्लस, यहाँ पर भी 33 ही है लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे हम। 1/√3 का स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 बटा, ये 1 चल ही रहा है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, ठीक है। आगे देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3, ऊपर ये चल ही रहा है 2/√3, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। तो 3 एकम 3 प्लस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा आगे, 2/√3 बटा, ये कितना हो जाएगा, 4/3, 4/3। ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, 2/√3 गुणा कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। ये कट जाएगा कितना, 2। 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये भी कितना होता है, 3 होता है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, √3/2, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, तो ये किसका मान होगा, किसका मान होगा, sin 60 का मान होगा। sin 60 का मान देखो सारणी में, देखो sin 60 का मान कितना है, सारणी में देखो वो बताओ कितना है, √3/2 है, ठीक है। तो ये किसका मान है, sin 60 का। तो एक इसका दूसरे का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है, 1। आज बहुत सिंपल है। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। 1 - 1 का स्क्वायर बटा, यहाँ पर भी 1 tan 45 है, 1 - 1 का, यहाँ सॉरी प्लस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0/1, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। इसका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कौन सा इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास कितना, sin 2a बराबर क्या है, 2 sin a, ठीक है। अब देखो हमारे को ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में 0 डिग्री 30 डिग्री, तो हमारे को किसका मान पूछ रहा है कि a बराबर है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, a का मान सबसे पहले 0 रखते हैं। अगर 0 आ जाता तो हो जाएगा, फिर नहीं आता तो फिर 30 रखेंगे, आगे से आगे रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a बराबर 0 डिग्री रखने पर यहाँ पर भी a बराबर 0 और यहाँ पर भी a बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 गुणा कितना, 0 डिग्री, ठीक है, बराबर ये कितना, 2 sin a की जगह कितना रखना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 sin 0 का मान कितना होता है, 0, 0, और साइन इधर भी 0 बन गया, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और 2 से 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 0 बराबर 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो a का मान कितना आएगा हमारे पास, 0। अगर बराबर नहीं आता तो फिर हम 30 रखते, आगे से आगे रखते जाते, ठीक है। तो यहीं पर 0 बराबर आ गया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, 2 tan 30 डिग्री और बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो 2 गुणा 33 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 1/√3 इसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है, ठीक है। करवा गए इसको, बराबर ये कितना हो जाएगा, 2/√3 बटा ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा, 2/√3 बटा ये कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, तो क्या हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1, ठीक, कितना बन जाएगा,
2/√3 में से एक गया तो 2/3, ठीक है। ये उल्टा आगे ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर करते हैं इसको, क्या हो जाएगा 2/√3 गुणा उल्टा हो जाएगा 3/2, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, ठीक। 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका मान √3। ये √3। अब देखो √3 किसका मान होता है, √3 होता है हमारे पास किसका, tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। कितने का होता है, tan 60 डिग्री का। सारणी में देखो एक बार √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है इसका, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, स्टार मार्क कर लेना, आ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a प्लस बी कितना है, √3 है, और tan a माइनस बी कितना है, 1/√3, ठीक है। 0 डिग्री ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का मान किससे, 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या छोटा होना चाहिए, ठीक है। ए बी से बड़ा है, और क्या ए और बी का मान ज्ञात करो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा आपको ये स्टेटमेंट, तो अभी देखना क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमको, tan a प्लस बी कितना दे रखा है, √3, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, tan a माइनस बी कितना दे रखा है, 1/√3। तो ये देखो √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो लिखते हैं tan a प्लस बी बराबर किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कटस नहीं करना, ठीक है। ऐसी कैसी छोड़ देना है, क्या करना है, मन में काट लेना है, ठीक है। a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। इसको समीकरण दे दो कितना, 1। इसमें देखो tan a माइनस बी बराबर 1/√, किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से भी tan को हटा देते, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना, 30 आ गया, ठीक है, 30 डिग्री। इसको दे दो समीकरण कौन सा, 2। अब 1 और 2 में देखो, 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, a प्लस a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। जोड़ते हैं दोनों को, प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90। तो 2a बराबर कितना आया, 2a बराबर आया 90। तो a बराबर कितना आएगा, 90/2 कितना आएगा, 45। a का मान तो कितना आया, 45 डिग्री, ठीक है। अब b का मान भी चाहिए, तो b का मान किस में भी है, तो समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो। तो हम समीकरण किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, किसका मान, a का मान, ठीक है। a का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। क्या आएगा, a प्लस बी बराबर 60, यानी a की जगह कितना, 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना, 60 डिग्री। तो b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, b का मान आ जाएगा 60 डिग्री माइनस कितना, 45 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। a का मान कितना है, 45 डिग्री, और b का मान कितना है हमारे पास, 15 डिग्री। अब देखो इसमें a और b का मान देखो, जोड़ो कितना आएगा, 0 से तो बड़ा है कितना, 45 और 15, दोनों को जोड़ने पर 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, और a b से बड़ा है, a 45 डिग्री है, b कितना है, 15 डिग्री, तो a किससे बड़ा है, b से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या करना है, क्या किया हमने, tan ये दे रखा था, ये कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना आएगा, 60, समीकरण 1 दे दिया। फिर इसमें देखो कितना दे रखा था, √3 दे रखा था, वो कितने का होता है, सॉरी 1/√3 दे रखा था, वो कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। समीकरण 2 आ गया, 1 और 2 को जोड़ दिया, a का मान आ गया, b का मान आ गया, ठीक है, यही करना था। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमको सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है इसमें, sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b, ये हमारे को बताना है। अब देखो a प्लस बी, यानी कि हम a का मान ले लेते हैं 30 डिग्री और b का मान ले लेते हैं कितना, 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखो sin a प्लस बी, यानी कि ये तो कितना हो जाएगा, sin a प्लस बी, यानी कि 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90 बराबर, ये कितना हो जाएगा, sin 30 का मान कितना होता है, 60 नीचे देखो एक बार, एग्जाम्पल देकर से बता रहा हूँ ये, ठीक है।
तो सारणी में देखने पर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 प्लस साइन बी यानी कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है 1 बराबर, ये बराबर है क्या, ये कितना आ जाएगा एलसीएम 2, तो √3 + 1 ये बराबर है कि ये बराबर कभी भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा असत्य होगा, यानी कि a + b बराबर नहीं होगा किसके साइन a + साइन b के, तो ये क्या होगा बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो सारणी में देखो 0 डिग्री पर तो कितना है 0 डिग्री पर हमारे पास कितना 0, फिर बढ़ रहा है 30 पर बढ़ रहा है कितना 1/2, फिर 45 पे देखो 1/√2, 1/√2 इससे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि √2 किससे छोटा है 2 से छोटा है। अगर नीचे वाली संख्या छोटी होती है और भाग देते हैं तो क्या होती है बड़ी संख्या आती है, तो इसमें 1 का भाग देने पर क्या आएगा 1/2 से बड़ी आएगी। ठीक है, आगे देखो कितनी है √3/2, ये इससे भी बड़ी है √3/2, ये इससे बड़ी है और सबसे बड़ी क्या है 1। ठीक है, तो यानी कि मान बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कथन सत्य हो जाएगा। थर्ड देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ कोष्ठा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं ये गलत है। कोष्ठा के मान में देखो लगातार कमी हो रही है, पहले 1 है फिर √3/2 है। ठीक है, तो ये मतलब 1 सबसे बड़ी है, ये क्या बोल रहा है वृद्धि हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है घट रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया असत्य हो गया, कौन सा थर्ड पार्ट भी क्या हो गया असत्य हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, बिल्कुल गलत है, सारणी में देखो बराबर है क्या बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पांचवा पार्ट क्या है, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। कोट a यानी कि कोट देखो सारणी में देखो कोट 0 अपरिभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य है। कोट 0 डिग्री देखो कितना है कोट 0 डिग्री अपरिभाषित है, परिभाषित है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी 8.2 कंप्लीट होगी। फिर भी आपको किसी एग्जांपल या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो सॉल्यूशन और बना लेंगे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है।